How many believe somehow God will make a way? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक नया मार्ग को निकालेंगे? We have the right to expect from God. और हमारे अधिकार है कि हम परमेश्वर से ये आश्वासन पा सकते हैं कि ये मुझे मिलेगा। Every single day I can expect God to work in my life. और हर एक प्रतिदिन में परमेश्वर से मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर के साथ में चल सकता हूँ। I can wake up every day morning expecting God is doing a miracle in my life. और जैसे ही मैं सुबह के बाद उठता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ और समझता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है। I can wake up Tuesday knowing that God has not finished yet in my life. और मैं जैसे सुबह उठूंगा इस बात को मैं जान लूंगा कि परमेश्वर ने अपना जो काम है वो अभी तक मेरे जीवन में अंत नहीं किया उसका। Wednesday I can trust that He is going to work out things in my life. और जब बुधवार को उठूंगा मैं ये जानूंगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करने जा रहा है। Thursday I can be assured He has not stopped working in my life. और गुरुवार को इस बात को मैं जान लूंगा कि परमेश्वर अभी तक अपना जो काम है मेरे जीवन में समाप्त नहीं किया। So I just want to encourage that is the kind of God you and me serve. और मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ कि वैसे परमेश्वर आप और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। Because the God we serve never run out of miracles. और क्योंकि जो हमारा जो परमेश्वर कभी भी वो भाग खड़ा नहीं होता। Can we say, Lord, thank you, Lord, for making the way? आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद एक मार्ग को निकालने के लिए। See, we have to believe, और हमें विश्वास करना we है have to receive it, और हमें पाना है and we have to watch that God is performing that in our life. और हमें इस बात को देखना है कि परमेश्वर वो कामों को हमारे जीवन में कर रहा है। As for a couple of days, और कुछ दिनों पहले God is telling we all have to realign our lives. और परमेश्वर कहते हैं कि हमें अपने जीवन को वापस उसी एक रीअलाइन करना है। And God's word got that ability to help us to realign our lives. और परमेश्वर का जो वचन है उसमें उस सामर्थ्य है हमारे जीवन को वापस सही जगह पे लेके आने I के may लिए। be weak in my flesh, और हो सकता है कि मैं अपने मांस में या शरीर में बहुत ही वीक हूँ in my fault and my failures. और मैं गिरता हूँ और मैं काफी फेल होता हूँ। But we can say, Lord, let your glory be seen through my life. लेकिन हम ये बोल सकते हैं परमेश्वर की तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा दिखने दे। Hallelujah. हालेलुया। When you see that Old Testament, हम जब पुराने नियम में हम पढ़ेंगे the scripture which God put on my heart, और जो परमेश्वर का जो वचन मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला है, when you turn a Bible to 2 Kings chapter 7, हम दूसरे राजा के 7वां अध्याय को पढ़ेंगे। when we glean that verses, some reflections which God put in, God was sharing, God is speaking through me. और जैसे इस वचनों को मैं पढ़ रहा था परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा इस बातों को आपके सामने लेके आना So चाहता that हूँ। can bring course corrections in our life. और ताकि जो उसके अंदर जो एक बदलाव है उसको एक जो सही चीज मेरे जीवन में कर सकूं मैं। You know, it's very much important as a father, as we lead the church, और जैसे एक as we lead the church. और जैसे हम कलीसिया की अगुवाई करते हैं Bible says the father always prunes the children. और आप देखेंगे कि जो पिता है वो हमेशा बच्चों को ठीक करता है। Why? क्यों? Because the father loves the children. क्योंकि वो जो पिता है अपने बच्चों से प्रेम करता है। Father prunes them so that it can grow and yield much fruit, the Bible says. और बच्चे को इसीलिए सिखाते हैं ताकि वो जो बच्चा बड़ा होकर वो अच्छा फलदायक बने। Yes or no? Yes? Sometimes we want to receive only the good thing. और कई बार होते केवल अच्छी बातों को हम लेना चाहते हैं, We don't want to want corrections. लेकिन हम चाहते हैं कि कोई उसको सुझाव दे, उसको कोई करेक्ट करे। Corrections, if we say, I don't want to take correction, I don't want to listen. और करेक्शन का ये मतलब नहीं है कि मुझे उसको सुझाव या करेक्शन लेना नहीं है, Because I was right, I am right. और क्योंकि मैं सही हूं इसीलिए। So we love the church and we lead with passion. और हम जो कलीसिया से प्रेम करते हैं और उस पैशन से इस कलीसिया को चलाते So हैं। we want your love and praise to be with us. और हम चाहते हैं कि आपका जो प्रेम है और आपका प्रार्थना हमारे साथ हमेशा रहने के At the लिए। same time, as a part of the family, और वैसे ही इस परिवार के एक सदस्य होने के नाते if you see something is happening, something which you feel it is wrong, और आपको लगता है कि कुछ चीजें या कुछ सही चीज नहीं हो रही it is है, the prime duty to come and inform us. और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें आके बताइए। It's easy to tell somebody else, और ये आसान है किसी और को जाके बोलना, but we request you, and it's the instruction that you have to come and inform us. और ये आपसे हम लोग विनती करते हैं कि आप आके मुझे बताइए।
And you may be the leaders or the elders of the church. हो सकता है कि आप कलीसिया के अगुवे होंगे, People may be confiding something with you. और हो सकता है कि जो लोग हैं जो आपसे कुछ बात कर रहे They हैं, are not confiding with you because you have some personal relationship with them. और आपसे इसीलिए बात करें क्योंकि आपका जो इसलिए बात नहीं कर रहे because you have some personal relationship with them. क्योंकि आप उनके साथ बहुत ही समीप है, इसीलिए जो बातें They जो are, नहीं कर they रहे are हैं, sharing with you because you are the part of the church, part of the family, and you are leading this. God has kept you over there. और क्योंकि आप उस कलीसिया में एक अगुवे हैं, परमेश्वर के लोगों को चलाते हैं, इसीलिए वो आपके सामने आके नहीं बोलते And हैं। it's a duty to come and share with us. और ये आपका कर्तव्य है कि आप मुझे आके बताइए, And we don't want to listen any surprises from anyone. और हमें किसी से कोई अचंभा ऐसे बात हमें नहीं सुनना, Because we are almost 10 years old, we are going to 11th year, we want to bring some order in the church. और ये करीबन 10 साल हो गए, 11वां साल में हम कुछ ना कुछ बातों को सही करना चाहते हैं, उस बातों को हम लोग कलीसिया में रखना चाहेंगे। Even if you go back and listen to the message, अगर आप जो मैसेज को जाके सुनेंगे जब पीछे, we share the principle of Matthew chapter 18. और हम लोग ने मत्ती का जो 18वां अध्याय है उसके जो सिद्धांत के बारे में हमने If you सीखा। have anything with anyone, please go and talk to that person directly. अगर किसी के साथ कुछ आपको बात करना है या किसी के साथ कुछ विरोध है, आप जाके उनसे बात कीजिए। We share with that, we share on that very extensively. और हमने इसके बारे में काफी गंभीर रूप से और You can बहुत go back सीखा, and listen. और आप बाहर जाके घर पे जाके पढ़ सकते And हैं। we want you to abide with that. और हम चाहते हैं कि आप इसी में बने रहना। We are sometimes we don't be so much sanctified or spiritual like you all, और कई or बार some of you. और क्या होता है कि कई बार हम लोग उतने पवित्र नहीं होते जैसे आप में से कोई होंगे, But it's a duty to inform. लेकिन ये आपका कर्तव्य है कि इस बात को बताना। It's okay? ठीक है? Message is clear? And one more thing I just want to share with you. और एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। When you message, because we have WhatsApp, we message people. और जैसे व्हाट्सएप है, हम आपको लोगों को बताते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। When you message to opposite sex, please be very careful. और जब आपके लड़का या लड़की है या लड़की या लड़का से जब बात करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए। Sometimes you start with a good morning, अब शुरुआत तो गुड मॉर्निंग सुप्रभात से होता है, and you can go on with anything. और उसके बाद कुछ भी हो सकता You है। can tell you are looking good, your dress is looking nice, you are looking like this and that fellow. और हो सकता है कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपके जो पहनावा बहुत अच्छा है। As a church, we don't want this to happen. हम ऐसे कलीसिया होने के नाते हम नहीं चाहते And ऐसी कोई भी बातें हो। if it come to us, अगर हमारे पास ये बातें आती है, then we may have to take action. और तो हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। So this is not a club. और ये कोई क्लब नहीं है, So this is a prayer house. और ये एक प्रार्थना का सभा है। We see many times when you have prayer meeting, people don't have time to come. और हमने कई बार देखा कि जब हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। If we have a party, if we have a party, अगर पार्टी होगा तो, no matter it's late night, we all are here. अगर हालांकि वो देर भी हो जाए, क्यों ना हो जाए, सब के सब यहाँ पे Even रहेंगे। though we have to travel, we can go. अगर हालांकि हमें लंबा जाना पड़े, फिर भी हम लोग आएंगे। This year 2025, और ये साल 2025 में let's change your priorities. आए अपने जो प्रायोरिटी को उसमें बड़ा बदलाव लेके आए, Give time for prayer and reading the word. और अपना समय जो है प्रभु के प्रार्थना में और उसके वचन को पढ़ने में लगाएं। Somebody told me, और किसी ने मुझे ऐसे कहा, I don't know if I'm offending someone, but this is somebody told me. मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन किसी ने मुझे ऐसे कहा, Somebody called us to the house, और किसी ने मुझे घर पर एक फोन किया, and then they called me to the house, और मुझे माफी चाहता हूं, मुझे घर पे बुलाए, and they started inquiring. और वो कुछ बातें मेरे से बात निकाल रहे थे। In the way of counseling, they're getting the information. और जो काउंसलिंग करते समय वो मुझसे ही कुछ बातें वो मेरे से निकलवा रहे थे। So you can call people home, आप लोगों को बुला सकते हैं घर have पे, fellowship, आप उनके साथ अच्छा फेलोशिप कर सकते हैं, but don't ask things to get information from them. और लेकिन ऐसा सवाल ना पूछे कि आप उनसे कुछ गुप्त बातें पूछना शुरू करें। So be careful with what you're doing. आप ध्यान रखें इस बातों में। As I said, जैसे मैंने कहा, this year, ये साल let's ask God और आए परमेश्वर से कहें to correct our life. कि हमारे जीवन को प्रभु तू सुधार। Nobody is perfect, कोई भी यहाँ पे सिद्ध नहीं है, परफेक्ट but नहीं we है। can do corrections. हम करेक्शन कर सकते हैं, That is what God is expecting from you and me. और वही परमेश्वर हमसे और आपसे चाहते हैं। Hallelujah. Let's turn the Bible to 2 Kings, और आए अपने पवित्र शास्त्र को दूसरा राज्य की ओर जाएं, chapter 7.
और 7वां अध्याय verse 3 to 9. हम 3 से 9 पढ़ेंगे। 2 Kings दूसरा राजा chapter 7 7वां अध्याय verse 3 to 9. और हम 3 से 9 की तरफ पढ़ेंगे। So whoever want to read, we request them to stand and you can read this. और जो भी पढ़ना चाहेंगे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खड़े होकर पढ़ें। 2 Kings chapter 7 verse 3 to 9. दूसरा राजा 7वां अध्याय उसका 3 से 9। 2 राजा 7 का 3 से नगर के द्वार के पास 4 व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उन्होंने आपस में बातें की, हम यहाँ मरने की प्रतीक्षा करते हुए क्यों बैठे हैं? शोमरोन में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। यदि हम लोग नगर के भीतर जाएंगे तो वहां हम भी मर जाएंगे। इसलिए हम लोग अरामी डेरे की ओर चलें। यदि वे हमें जीवित रहने देते हैं तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमें मार डालते हैं तो मर जाएंगे। इसलिए उस शाम को 4 कुष्ठ रोगी अरामी डेरे को गए। वे अरामी डेरे की छोर तक पहुंचे, वहां लोग थे ही नहीं। यहोवा ने अरामी सेना को रथों, घोड़ों और विशाल सेना का उद्घोष सुनाया था। अतः अरामी सैनिकों ने आपस में बातें की। इस्राएल के राजा ने हित्ती राजाओं और मिस्रियों को हम लोगों के विरुद्ध किराए पर बुलाया है। अरामी सैनिक उस संध्या के आरंभ में ही भाग गए। वे सब कुछ अपने पीछे छोड़ गए। उन्होंने अपने डेरे, घोड़े, गधे छोड़े और अपना जीवन बचाने को भाग खड़े हुए। जब ये कुष्ठ रोगी उस स्थान पर आए जहां से अरामी डेरा आरंभ होता था, वे एक डेरे में गए। उन्होंने खाया और मदिरा पान किया। तब 4 कुष्ठ रोगी उस डेरे से चांदी, सोना और वस्त्र ले गए। उन्होंने चांदी, सोना और वस्त्रों को छिपा दिया। तब वे लौटे और दूसरे डेरे में गए। उस डेरे से भी वे चीजें ले आए। वे बाहर गए और इन चीजों को छिपा दिया। तब इन कुष्ठ रोगियों ने आपस में बातें की, हम लोग बुरा कर रहे हैं। आज हम लोगों के पास शुभ सूचना है, किंतु हम लोग चुप हैं। यदि हम लोग सूरज के निकलने तक प्रतीक्षा करेंगे तो हम लोगों को दंड मिलेगा। अब हम चलें और उन लोगों को शुभ सूचना दें जो राजा के महल में रहते हैं। The God is trying to prepare us यहाँ परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं to grow up to holy, healthy, और ताकि हम पवित्र बने, स्वस्थ बने happy, respectable and responsible people. और खुशी वाले बने, जो और रिस्पॉन्सिबल बने और रिस्पेक्टेड लोग बने। God is teaching us how you and me we can take a prayerful decision in our life और परमेश्वर ये सिखा रहे कि हम कैसे एक प्रार्थना के द्वारा एक निर्णय ले सकते and हैं surround ourselves with the right people, prayerful people. और हम अपने आप को जो सही लोग, जो प्रार्थना के लोगों के साथ संगति कर Wake सकते up हैं every morning with a hunger for excellence in our life और हमेशा सुबह उठ के एक प्रभु की जो प्रभुत्व के लिए भूख के साथ, and to recognize the life is best lived when you live in the will of the Lord. और इस बात को समझ के कि अब मैं जब जीऊंगा परमेश्वर की इच्छा के द्वारा मैं जीऊंगा। Amen. When you're seeking to serve the Lord and serve the people. जब परमेश्वर को ढूंढते हैं कि उसके लोगों की, उसकी प्रजा को, प्रभु को सेवा करने के लिए, How often many of us और हम कितने बार हम सभीयों में से refuse to leave places, refuse to leave the place, और उस जगह को छोड़ने से इनकार कर or देते हैं refuse to leave people, और उस इंसानों को छोड़ने को इनकार कर देते हैं refuse to leave the relationship, और उस रिश्ते को छोड़ने को इनकार कर refuse देते to हैं leave the jobs, और उस काम को छोड़ने के लिए इनकार कर refuse to देते leave the हैं situation और उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए that इनकार is कर no देते हैं longer good for you and me. क्योंकि वो और अभी आपके लिए और मेरे लिए अच्छा नहीं है। Many of the times कई बार we all हम सभी लोग stuck up in places, और हम एक जगह पे ऐसे स्टक हो जाते हैं that place which is not godly. और वो जो जगह जो प्रभुत्व नहीं है, उसमें परमेश्वर नहीं है। More often we wind up in such places और कई बार ऐसी जगहों में where we are not valued, where we are not respected. और उस जगह में हमारा कोई मूल्य नहीं है, वहां पे कोई हमारा जो रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है। How often we settle some places और कितनी बार उसी जगह पे हम अटक जाते हैं that is so low for us that we are not made for that. और वो जगह नीचे और हम उसके लिए नहीं बनाए गए हैं। How quickly we become satisfied. और कितने जल्दी हम लोग जो पवित्र बन सकते A हैं situation which is far less than God given opportunity or possibility we और can say. जो क्षमता, जो चीज जो हो रही है, जो परमेश्वर जो मौका दिया है उसके भी नीचे हैं हम लोग। Because we all have a tendency क्योंकि हम सभी के अंदर एक टेंडेंसी ये to है stuck and stay
और हम लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं और वहीं पे खड़े रहते and हैं settle and satisfied in the place, और उसी जगह में खुश होना शुरू कर देते हैं। ungodly place you can say. और हमें बोल सकते हैं जहां पे परमेश्वर नहीं, उस जगह में When you see in this particular place, आप देखेंगे इस जगह में, 4 anonymous lepers with names are not written. और यहाँ पे देखेंगे जो कोड़े हुए जो 4 लोग हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिखा गया है। 2 Kings chapter 7. और दूसरा राजा का 7वां अध्याय, When you see a context of this particular passage, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस दृष्टांत के बारे में, this is happened about approximately 800 BC before. और मैं कहना चाहता हूँ 1800 BC के पहले ये बात At हुई the है। time the Israel, और जब इजराइलियों के समय, the nation was divided into 2 kingdoms. और ये जो राष्ट्र था दो राजाओं के बीच में बट गया था, And the 10 tribes separated and they formed a kingdom called Kingdom Israel. और इजराइल से जो 10 जो है जो गोत्र है वो बट गया था, And they became Israel. और वो इजराइल बन गए, And their capital was Samaria. और उनका जो कैपिटल जो था वो समरिया था, 2 tribes separated. और 2 जो गोत्र और अलग हो And they गए, formed a southern kingdom called Kingdom of Judea. और फिर बना एक जूडिया जैसे एक राष्ट्र बना, And this capital of Judea was Jerusalem. और फिर जो दिया था वो जेरूशलेम बना। In 800 BC, और 1800 BC the में, Syrians led by the man called Ben-Hadad, और जो सीरियन का जो एक व्यक्ति था, राजा था बेतहाद के नाम से, Ben-Hadad, बेतहाद, he attacked the northern country Israel. और उसने जो है जो उत्तर का जो इजराइल के ऊपर उसने युद्ध छेड़ा, And laid a siege. और फिर उसने उसको जीत लिया, No, he पकड़ के रखा to the capital of Samaria. और समरिया को जो जगह पे उसने उस पूरे जमीन को पकड़ लिया। Siege means they surround the area. और सीज का ये मतलब कि उसने पूरे जगह को घेर लिया, They cut off the water access. और उसने जो पानी का जो था वो सब उसको रोक दिया, They cut off the supply and the trade on the particular region. और जिस जगह पे जो खाना पीना था पहुंचना चाहिए था सबको उसने रोक दिया। When I put the siege means no one can get inside the country, nobody can come outside the place. सीज का ये मतलब है कि उस देश से कोई बाहर नहीं निकल सकता, उस देश में कोई अंदर नहीं जा What सकता। happened? At the time the famine breaks out. और वही समय था कि जहां पे अकाल पड़ गया, And Bible says 3 years. और लिखा है कि 3 साल तक, 3 years the people of Samaria were dying. There was no food. और यहाँ पे समरिया के जो लोग 3 साल में खाना पीना था, वहां पे लोग मर रहे There थे, was no enough water. और वहां पे पानी नहीं थी। And in midst of this famine, और उस अकाल के बीच the में, Bible is introducing us to these 4 lepers. और यहाँ पे जो पवित्र शास्त्र कहते हैं जो 4 कोड़े लोगों के बारे The में, Bible says these people got leprosy. Leprosy is a skin disease. पवित्र शास्त्र में लिखा है कोड़े का मतलब है उनको चमड़ी की एक रोग है, The disease causes the nerve to damage. और इसका ये मतलब है कि जो उनका जो शरीर का जो नर्व है उसको खराब खत्म कर Skin देगा, disease causes the vision loss. और ये जो 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 बीमारी है जो देखने की जो क्षमता उसको खत्म कर This देंगे, skin disease causes respiratory problem. और इससे क्या तक श्वास लेने में तकलीफ होती है, Disease can cause disability. और इससे क्या होता है कि चलने फिरने में मुश्किलें आ So जाती है, this disease can cause constant nose bleeding. और ये जो बीमारी की वजह से आपके नाकों से नाक से खून निकलेगा, And because the leprosy is contagious, और क्योंकि जो कोड़ है फैलता है, according to the laws of Leviticus chapter 13 और लेविटिको किताब के 13वां अध्याय and में Numbers chapter 5, और उसका 5वां में लिखा है, anybody who got leprosy और किसी के पास अगर किसी को कोड़ हो जाती had to है live in quarantine. और उनको एकदम अलग रहना है, They should live outside the city और उनको शहर से बाहर रहना because पड़ेगा, they are contagious. क्योंकि उनका बीमारी फैलेगा, Clear? Because their disease was a threat. क्योंकि उनका जो बीमारी है दूसरों के लिए बहुत बड़ा एक, Yeah, to someone else good health it was a threat. और जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसके लिए बहुत बड़ी एक थ्रेट है ये, Yeah, because of the flow of blood, क्योंकि यहाँ पे खून बहता है, Jews used to believe wherever the flow of blood is there, they should deem unclean. और जहां जहां पे शरीर से खून बहता था ये बोलते थे ये अशुद्ध है। Just imagine अब सोचिए, the men and women who had leprosy, सोचिए ये जो लोग जिनके पास ये जो कोड़िंग की बीमारी थी who got this flow of blood, और जिनके शरीर से खून बहता they था, have to announce it to everybody. और उनको ये बात है सबको बताना पड़ता था। Just imagine when you had leprosy आप सोचिए कि कोड़े हैं and you were outside और आप उससे बाहर है, बाहर and you saw somebody walking in, you saw somebody is passing by, और कोई आपके सामने से चल के जा रहा है, you have to give them a warning in advance. और आपको पहले से सावधान करना पड़ेगा, You have to shout, I am unclean. और आपको चिल्ला के बोलना पड़ेगा मैं अशुद्ध हूं। Just imagine सोचिए the living a life like that today, और सोचिए कि ऐसा जिंदगी आज के दौर पे मतलब चल रहे हैं हम लोग, where you and me, we have to announce your situation to everybody around us. और आपके जीवन के बारे में सबको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है ऐसा। Just imagine the situation. आप सोचिए ये आपके बारे में है।
If that is the case, अगर ऐसा केस हुआ then you होता, think about the person whom you are sitting next to you. आप सोचिए कि वो जो व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा उसके बारे में दें। Then you think about to sit to the person whom you are sitting next to you. क्षमा चाहता हूँ, उस व्यक्ति जो आपके बगल में, आप सोचेंगे उसके साथ बैठने के लिए भी फिर, Because you know what is the condition, what they're going through. क्योंकि वो आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी कौन सा दौर से गुजर रहा है। You have let the people know what is the real issues. अगर आप लोगों को बताएंगे कि आपकी समस्या क्या है, We know we will sometimes hesitate to sit. और कई बार हम लोग ना हिचकिचाएंगे उनके So बगल में this is बैठने the के लिए। condition of those people. और ये लोगों की ये समस्या थी यहाँ They were पे, rejected. और इनको रिजेक्ट किया गया They था, were isolated. और ये एकदम अलग रहते थे। These were the people who people doesn't want to deal with them in life. और ये वो लोग थे कि जो कोई भी इनके साथ कोई भी सहभागिता नहीं रखना So चाहते। Bible says, भक्त शास्त्र कहता है, 4 lepers were quarantined. और ये जो 4 जो कोड़े थे एकदम अलग रहते थे। Just imagine what they were talking in between. आप सोचिए ये लोग क्या बात कर रहे होंगे। So it is not written in the Bible. हालांकि ये पवित्र शास्त्र में नहीं है, They'll be talking. ये बात ऐसे We कर are रहे होंगे, hungry. What to do? भैया मुझे भूख लगा, मैं करूंगा क्या? Other person also must have told, even I am hungry. What we can do? और दूसरे ने कहा कि मुझे भी भूख लगी, मैं क्या करूंगा? Because we know there is no food in Samaria. There is no food. Nothing is coming inside. क्योंकि हम जानते हैं कि समरिया में कोई खाना नहीं है, कोई अंदर नहीं आ सकता कोई One यहाँ of the पे। person must have told, I got an idea. और किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, If we are going to stay here, we are going to die. अगर हम यहाँ पे रुके रहेंगे हम लोग यहीं पे मर जाएंगे, Because there is no food. क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं है। If we go to Samaria inside the city, और हम लोग शहर के अंदर समरिया में जाएंगे we are going to die. और वहां पे भी हम मर जाएंगे। Then what I suggest, और मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, instead of staying here, और यहाँ रुकने से अच्छा है, instead of going to our city, और हम अपने शहर में जाएंगे, no, instead of going to our city, और हमारे शहर में जाने से अच्छा है, let's go to the enemy camp where Syrian camp is there. और हम जाएंगे जो दुश्मनी को तंबू की वहां पे जहाँ सीरियन लोग हैं। When you enter the Syrians camp, और जब हम जो सीरिया के जो आर्मी के उस कैंप में जाएंगे, one of the two things is going to happen. और 2 चीजें वहां पे होगी, Either they are going to feed us, और या तो हमें वो हमारा आदर करेंगे then we are going to live. और फिर हम लोग जीवित रहेंगे, Or या तो they are going to kill us, we are going to die. और या तो हमें वो मार देंगे और हम मर जाएंगे। If they don't kill us, अगर वो नहीं मारेंगे, you know, sitting here we are going to die anyway. और यहाँ पे बैठे तो हम वैसे ही मर जाएंगे। So they thought, they came to a conclusion और हम लोग एक निर्णय में आए हैं that we are not going to die here. और हम यहाँ पे नहीं मरेंगे, They come to a conclusion, और हम एक यहाँ पे कंक्लूजन में आए हैं, this is not how my story is going to end. और ये मेरी कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी। They come to a conclusion, और मैं कंक्लूजन में आता हूँ, we are not going to sit here और हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे, and wait for my death to find me. और मेरे जो मृत्यु मुझे ही ढूंढ के यहाँ आए। Rather than that, I'll venture out. और इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं, I'll move out, और मैं आगे बढ़ूंगा, because now is the time to leave this situation, और to move out. क्योंकि समय आ चुका है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। Beloved, you may be there in the situation. मेरे प्रियो, आप शायद हो सकते हैं सिचुएशन में, When you sense that अगर आपको इस बात का मालूमात होता है that place is no longer good for you. कि वो जगह आपके लिए सही नहीं I want to है, share 3 little things. मैं आपके बारे में आपके बीच में 3 बातों को रखना How चाहता this हूँ। lepers took the radical decision to move on. मैं बताना चाहता हूँ ये जो कोड़े जो लोग हैं उन्होंने क्या अच्छे एक निर्णय ली। Practical things you and me can put in our life. जो कुछ प्रैक्टिकल बातें जो आप और हमारी निजी जिंदगी में हम लोग उसका इस्तेमाल कर The सकते lesson हैं। number 1. और पहला जो ये लेसन है, One of the most important things we have to do in our और life सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन में हमें करना है, is to be honest with ourselves. कि हमारे साथी हम जो लोग हैं वो We should be honest. ऑनेस्ट, वफादार होए, Yes. We should be ईमानदार हो। we should be reality. We should speak reality of a situation. मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने साथ सच्चा हो, जो सही जो बात है उस बातों को हम लोग अपने आप से कहें। The situation which you are in, और जिस जो सिचुएशन में आप लोग we हैं, should admit, we should understand the reality of the situation which you are in. और आपको इस बात को सहमति देना है अपने आप को कि जिस सिचुएशन में अभी हूँ, You have to be honest with yourself. और आपको उसमें एक सच्चा बनना है अपने साथ, Because we know what you can say. We know what keeps us dying in some places. और क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सी बातें मुझे उस जगह पे मार रही है, We know where we are in, with which ungodly place we are. और हम जानते हैं कि कौन से ऐसी जगह पे हैं हम जहाँ पे परमेश्वर है ही नहीं। We know where we are moving in the ungodly places. हम जानते हैं कि कौन से ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर है ही नहीं, Or we know where we are dying
in ungodly space. और हम जानते हैं कि हम वहां पे हमारी प्राणों को हम लोग दे रहे हैं जहां पे परमेश्वर ही नहीं है वहां See, पे। what kills you and me और कौन सी ऐसी बात है जो हमें मारता है? is not that you believing the lies somebody else told you, और क्योंकि वो झूठ किसी और ने आपसे कहा, but what kills us और कौन सी बात मुझे मारता है? is the lie we speak to ourselves. और जो झूठ बातें मैं अपने आप से कहता हूं। What keeps us in the ungodly place, और कौन सी ऐसी बातें हमें उस जगह पे रखता है जहां परमेश्वर नहीं है, what makes us die in the ungodly place और उस जगह पे जहां मेरी मृत्यु हो रही है, is not what somebody else speaks to us, और कोई ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे बात is कर रहा that है, we speak to ourselves, or क्योंकि- what lies we think about और ourselves. क्योंकि उस झूठ बातों से जो मैं अपने बारे में सोचता हूं, जिस बातें में मैं विश्वास करता हूं, There's nothing worse for a child of God और इससे कोई बढ़कर कोई नाशवान चीज नहीं है प्रभु के बच्चों के लिए, who lies to themselves, और जो अपने आप से झूठ बोलता है convince themselves और अपने आप को कन्विंस करता है, that it is not what really is, और ये वो नहीं है जो हालांकि जो है, or it is what which is really not. और जो है जो नहीं है दिखता। We all are the grown-up people हम सभी लोग बड़े लोग who हैं can be यहाँ, honest and declare this. और हम बोल सकते हैं कि ये सच्चा हो के There अपने are आप को some बोल सकते moments हैं, in our life we lie to ourselves. और कुछ ऐसी बातें हम अपने आप से झूठ बोलते हैं अपने आप से ही, There are some moments in our life और कुछ ऐसी एक मोमेंट्स होते हैं, समय होता we है, fooled ourselves, हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, called it what it wasn't actually there. और देखा जाए तो वहां पाप है, And no, you called it which actually it was not there. You thought it is there. और आपने उस बात को सोचा कि वो है, लेकिन वो हालांकि वहां था ही नहीं, You know that it was really was, but you know it was not there. और आपने सोचा वो चीजें वहां पे है, लेकिन आप फिर मालूम पड़ा वो चीज थी नहीं वहां पे, For example, you called it love, but it was not that. और आपने उसको रखा प्रेम, लेकिन वो था ही नहीं वहां, You thought it was healthy, और आपने सोचा स्वस्थ है वहां but it पे, was dangerous. लेकिन वो खतरनाक था, You told it is something good, और आपने सोचा कुछ अच्छी बातें but हैं, it was dysfunctional. लेकिन उसमें कोई प्रभाव ही नहीं था, You told yourself that was something good, और आपने अपने आप से कहा कि कुछ बेहतर है, but when you know that it was not good at all, और फिर आप बाद में इस बात को जान ली कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, told yourself it is going to change, और फिर आपने अपने आप से सोचा कि ये बदल जाएगा, when you knew it never going to change. फिर आपको पता लगा ये कभी नहीं बदलेगा, You got stuck into the situation और अब आप उसी जगह पे अटक चुके हैं, because you lied to yourself. क्योंकि आपने अपने आप से ही झूठ बोला। I want to encourage you, beloved. आपको मेरे प्रियो में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, You can never take control of something which you can never name it. और आप किसी बात के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते जिसका आप नाम नहीं रख सकते, You can never take control of the things which you cannot name it. और किसी बातों के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते जिस बातों के ऊपर आप उसका नाम नहीं रख Bible सकते। says God called Adam. और कहा कि आदम को बुलाया, God called Adam. और परमेश्वर ने आदम को बुलाया, Adam, after calling Adam, God told Adam, you name all the animals. और आदम को बुलाने के बाद परमेश्वर ने बोला हर जानवरों का तुम नाम रखो, You got authority over everything in the garden. और तुम्हें पूरा अथॉरिटी दिया है इस बगीचे में, But in order to have that authority and dominion, केवल अथॉरिटी डोमिनियन ही नहीं, your first assignment is to name everything. लेकिन तुम्हारा पहला काम यह है कि सबका एक नाम रखो। Hallelujah. Unless you name it, you cannot have authority over it. जब तक आप एक नाम नहीं रखते उसके ऊपर आप अथॉरिटी नहीं पा पाओगे। You start speaking to yourself. अपने आप से बात करना शुरू What the कीजिए, reality और is, ये सच्चाई क्या है, you can never walk out of it आप उससे बाहर नहीं चल सकते until you acknowledge that जब तक आप इस बात को नहीं what you're समझेंगे, really dealing with. और आपके जीवन में जो हो रहा है, Unless that, you cannot be delivered from और that. उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, You get to honest with yourself. क्योंकि आपको अपने साथ आपके खुद ही आपको सच्चा बनना That है। is what these lepers did. और ये जो लोग हैं, कोड़े लोगों ने किया, They know the place where they are. क्योंकि वो जानते थे जो कौन से जगह में थे वो, They understood this place is not safe for them. They're going to die anyway over there. क्योंकि वो जानते जिस जगह पे वो है उनके लिए ठीक नहीं है, वो मर जाएंगे They said, वहाँ, if we're going to stay here, we are going to die. और अगर उसी जगह में रहेंगे तो वो मर जाएंगे। They understood there is no life there. वो उस बात के बारे में समझ चुके थे यहाँ पे कोई जीवन नहीं They है, understood there is no future there. और कोई आने वाले दिनों का अच्छा फ्यूचर नहीं है, They understood
understood there is no hope there. और कोई आशा नहीं है, They understood there is no possibility there. कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, There is no new day there, they understood. और कोई कुछ होने वाला नहीं है वहां They पे, understood nothing is getting better there. और यहाँ पे कुछ अच्छा या उत्तम होने वाला There नहीं is है, no change there. और यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, It is difficult as it may be over there. और शायद मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे रह के भी, We got to honest with ourselves. और हमें अपने साथ एक सच्चा बनना है। And the Bible says they have been there for 3 years. और यहाँ पे लिखा है कि जो लोग थे, कोड़े लोग थे, वो 3 साल They के have लिए been थे, in the situation for 3 years. वो 3 साल के लिए थे, They're living over there for 3 years. और वो वहां पे रह रहे थे करीबन 3 साल से। Sometimes we have to ask these questions. अपने आप से सवाल पूछना है, What made these lepers to leave that place? और कौन सा ऐसी बातें थी कि जो कोड़ों को कुछ जगह छोड़ के जाना पड़ा। You're dealing with this from so long. अब सोचिए कि कितने सालों से इसी बातों में फंसे हुए Now हैं, you're living in it. और उसमें You're living in it for so long. आप उसी में काफी सालों से पड़े हैं, You've been making this way this long, or you found yourself that place for so long. और आप उस जगह को आपने खुद ही उसको जगह को देखा था और उसी में पड़े हैं काफी सालों Why से, you are trying to leave now? और अभी आप कोशिश कर रहे हैं उसको छोड़ के जाने के लिए। Why they trying to leave? और वो क्यों कोशिश कर रहे हैं उस जगह को छोड़ के जाने के लिए? Because they understood क्योंकि वो समझ चुके थे, what they want to press on. What they want to press on. क्योंकि वो जान चुके थे उनको करना क्या है। There's a difference between और एक अंतर है living and not dying. और जीना और ना मरना, There's a difference between living and not dying. और एक अंतर है जीना और ना मरने के बीच में। There's a truly a difference between living in the fullness of God. और सच्चाई ये है कि जो जीना है परमेश्वर की तरफ से है, No, living in the fullness of God. और परमेश्वर की तरफ से पूरी तरह से जीना, या परमेश्वर को बहुतायत से जीना, या truly living in the fullness of God और परमेश्वर की बहुतायत से उस जीवन को जीने के लिए, and just living barely. और केवल एक नाम के लिए एक अलग जीना भी There's a है। difference between being okay और एक होता है कि अंतर होता है कि हाँ ठीक है चल रहा है, and being truly happy filled with God's presence. और दूसरी जो जीना है कि परमेश्वर की उपस्थिति से पूरी तरह से खुश होकर जीना। There's a difference between being satisfied and being fully filled with the presence of God. और दूसरी एक अंतर बात है कि हाँ ठीक है मैं सेटिस्फाइड, मैं तृप्त हूँ और परमेश्वर की तरफ से पूरी तरह से तृप्त हूँ। There's a difference between just getting by and really prospering. और दूसरी बात है कि हाँ ठीक है रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, लेकिन दूसरी बात है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। There's a difference between being all right and being filled with joy. और दूसरी बात है कि हाँ ठीक है मेरे जीवन में हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो परमेश्वर ने जो दिया उसमें मैं खुश हूँ। And you cannot be living and not to be dying at the same time. और लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आप जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, वो नहीं हो सकता। Understand, God didn't call us to live in misery. और परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है मिस्री मतलब कि बुरी दशा में जीने के लिए नहीं बुलाया, God didn't call to live without peace in life. और परमेश्वर ने आपको और मुझे जो शांति के बिना नहीं बुलाया, God didn't call us to live in that place that steals our joy. और वो जो परमेश्वर ने हमें उस जगह पे नहीं रखा जहां पे जो हमारी खुशी चोरी हो जाती है। You and me will never make a move और हाँ पर हम लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं until we सकते acknowledge जब तक हम ये बात को कबूल ही नहीं that करेंगे that place no longer good for you and me. कि वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। So I want to encourage you, beloved. मैं मेरे प्रिय में आपको उत्साहित करना चाहता Stop हूँ, lying to yourself. अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, Stop lying to yourself. अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। You know, when you see some old houses who 40-50 years back, you know the television, that big television. अगर आप देखेंगे करीबन 40-50 साल पहले जो घर या टेलीविजन को जब देखते थे, They have a big television, old one, और जो पुराने जो टेलीविजन जो बहुत बड़े and होते with the antenna. थे और एंटीना होता था उसमें, It's like such a big one. और बहुत बड़े बड़े एंटीना होते थे। I happened to see a photo. I happened to see a photo. और मैंने उसका एक फोटो देखा भी हाल ही में ही, That Andy, she got a new TV, flat screen TV, after 50 years. और 50 साल के बाद एक आंटी थी, उन्होंने फ्लैट टीवी बहुत बड़ा टीवी खरीदा, After she got the TV, और जैसे उन्होंने टीवी खरीदा था and that TV she kept on top of the old TV. और फिर वो आंटी ने जो पुराने जो टीवी थे उसके ऊपर इस नया वाला टीवी को रख दिया, The old TV is working no more. और जो ओल्ड जो टीवी है जो पुराना टीवी अभी काम नहीं She करता, cannot watch anything in that. और उसके अंदर तो आंटी कुछ नहीं देखती, But still she is holding on to that she know is not working anymore. और वो हालांकि वो आंटी उस पुराने टीवी को अभी भी पकड़ के रखी है, हालांकि वो जानती है ये काम भी नहीं करता। Sometimes we don't admit it is broken.
हम लोग इस बात को कबूल ही नहीं करते, ये टूट चुका We है। don't acknowledge it is not working. और आप इस बात को आप सहमति नहीं देते अपने आप कि ये काम नहीं कर रहा। We just throw the things to the people whom we want or in the pulpit. और हम क्या करते हैं, लोगों के ऊपर ऐसे ही फेंक दे देते हैं। I want to tell you that मैं आपसे कहना चाहता if हूँ, it is not working, अगर ये नहीं काम कर रहा, if it's not good, अगर आपके लिए भला नहीं है वो, then you are lying. तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। At some point, we have to be honest with ourselves. कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से एक सच्चाई में आना है, This is not working. ये मेरे लिए काम नहीं कर We have to रहा। be honest with ourselves. अपने आप से आपको सच्चाई में बात करना है। Secondly, दूसरी बात, you got to get with the crowd which is moving. और आपको उस भीड़ में हो जाना है जो चल रहे हैं। You got to get with the people who moves forward. और परमेश्वर उन लोगों को लेके आता है जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। You want to come out from the dying place. और आपको उस मृत्यु वाले जगह से बाहर निकलना है। Come out from the ungodly place. अगर जहां परमेश्वर जो क्षेत्र में, अगर आपको वहां से बाहर निकलना है, What keeps you in ungodly place? परमेश्वर अगर हालांकि आपको जहां जो जगह परमेश्वर अगर रखा भी है, What keeps you in dying place and ungodly place? और जो बातें आपको मार रहा है या उस जगह पे ऐसे रखा है, That is you connected with wrong people. और वो जो है उसका जो संपर्क है गलत लोगों के साथ है। Because of that you are in the wrong place. और उसकी वजह से ही जो आप एक गलत जगह में Because of हैं, that you are in ungodly place. और इसकी वजह से उन लोगों के वजह से जो जहां परमेश्वर नहीं है उस जगह पे आप I हैं। was reading something written by Howard Thurman. So she says, और मैं एक किताब को पढ़ रहा था तुर्मैन, जिसमें उसमें वो स्त्री कहती है, the life really boils down to two questions. और जो जिंदगी है जो सवालों में है, Two questions. दो सवालों में है, Where I am going मैं कहां जा रहा हूं and who is going with me. और कौन मेरे साथ जा रहा है। Where I am going मैं कहां जा रहा हूं and who is going with me. और मेरे साथ कौन जा रहा है। She understood वो स्त्री जान चुकी थी power वो जो सामर्थ्य or the danger of who is in the inner circle. और वो खतरा जो मेरे उस सर्कल के अंदर है। Maybe you must have not read this, but we know that शायद आपने पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में, because we know that birds of the same flock, they flock together. I don't know how to. पक्षी साथ उड़ते हैं, एक ही साथ जाते हैं। Yeah. I mean same origin। It's like that. We can say like, you don't tell me what you're trying to do. आप मुझे ये मत बताना कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे Show me who you are going with. हैं, और मुझे ये बता देना कि आप किसके साथ जा रहे हैं। Don't show me a vision board, और अपना जो विजन है वो बोल मेरे को मत बताओ, but show me who is the closest person always you dial when you go through troubles in your life. और वो व्यक्ति को बता जो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार रहते जब आप मुश्किल में रहते हैं। Don't give me a business plan. और आप अपना जो व्यवसाय का जो योजना मत बताओ, Show me who is mentoring you, और ये बताना कि जो आपके जो पीछे जो आपको सुझाव दे रहा है वो कौन है, who is counseling you, who is praying for you, जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपको मार्गदर्शन who is करता the है, inner circle. और वो कौन है जो आपके उस इर्द गिर्द है। Very close to you. The Psalm 1 says, और भजन संहिता का 1 में लिखा है, blessed is the one who doesn't walk in the counsel of the ungodly, who doesn't stand in the way of the sinners, who doesn't sit in the seat of the scornful, because when you hang with the wrong folk, it will keep you in the wrong place. क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। Because when you hang out with the wrong people, it क्योंकि जब आप जो गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू will करेंगे keep you in the wrong place. और आपको एक बुरी जगह पे ही लेके जाएंगे वो। Hallelujah. It's quiet. Hallelujah. I was reading about this particular passage. और जब मैं इसको मैं पढ़ रहा था, This Samaria, the capital of Israel, और जो समरिया जो था वो इजराइल का कैपिटल है, they say like उन्होंने ऐसे कहा approximately 40 to 50,000 people were living in that place that time. और करीबन अराउंड 45 से 50,000 लोग वहां पे उस क्षेत्र में रह And रहे the थे। history says और फिर भी कहते हैं, the infection rate of leprosy was approximately 4%. और अगर देखा जाए तो जो ये
कोड़ों की बीमारी का जो प्रतिशत था करीबन 4% लोग थे। Calculate 50,000 people, 4%, I don't know the max, approximately 1,300, 1,400 people will be having this disease. मैं करीबन 50,000 में से सिर्फ 4% की बात कर रहा हूँ जो लोग इस कोड़ी की बीमारी से थे वहां। So approximately 1,300 people will be there. करीबन 1,300 लोग होंगे। So we will drop down to 1,000 people. आप देखेंगे जो 1000 लोगों को So आप just drop कर imagine दो। the 1,000 people is living outside the city in quarantine. आप सोचे कि ये जो 1000 जो लोग हैं शहर से बाहर कहीं रह रहे Out हैं of that, 4 people decided to leave. और लेकिन जो उनमें से 4 लोग कहते हैं कि शहर छोड़ के जाएंगे, बाहर जाएंगे They want to leave. और वो चाहते थे कि वो वहां मरना नहीं चाहते। So there are 1,000 people. और 1000 लोगों में से And 996 people, they were happy to stay where they are. और 996 लोग वो खुश थे उसी जगह में रहने के Only लिए 4 people decided, और केवल 4 लोगों ने निर्णय let's किया get up and leave from here. और हाँ यहाँ से उठ के हम लोग कहीं और जाएं So और जी लें। 996 people were okay with that. और जो 996 लोग थे वो बोलते हैं ठीक है चल रहा है ओके। 4 people decided no, it is not the right place. और जो 4 लोग उन्होंने बताया इस बात को समझ के कि ये सही जगह नहीं है। Beloved, you have to be careful. आपको बहुत सतर्क रहना है, We have to be careful हमें सतर्क रहना है for allowing what is normal for other people to become acceptable for you and me. I'll tell it again. We have to be careful हमें सावधान होना है for allowing और इस बात को समझ what is normal for other people to become acceptable for you and me. और जरूरी नहीं है कि दूसरों लोगों के लिए जो नॉर्मल बातें हैं वो आपके लिए सही होगा। It will be normal for other people. ये दूसरों के लिए बहुत साधारण सी बात है, So be careful that allowing that to be acceptable for you. लेकिन आपको सावधान होना है कि वो बातें जो उनके लिए सही है आपके लिए सही होना जरूरी नहीं है। Write it down. You have to be careful. लिख के रख लेना आप, ये सही रहना ये नहीं For होगा allowing what is normal for others to become acceptable to you. और जो बात जो दूसरों के लिए साधारण है जरूरी नहीं है वो आपके लिए सही हो। Just because they are happy with it, और क्योंकि वो लोग उससे खुश है इसके वजह से that नहीं, doesn't mean you have to settle in that. और इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी वहीं पे उनके साथ रहना है। So just because the others are okay with that, और क्योंकि दूसरे लोग इससे कोई मतलब नहीं that है, doesn't mean you ought to be right with that. और इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी उनके जैसे सही वहां पे रहना है। Just because other people doesn't see anything wrong in that, और क्योंकि वो ये नहीं देख पा रहे कि वहां पे गलतियां हैं, that doesn't mean God has ordained that for you and your life. और इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने आपको वहां पे रखा है। Just because it worked for somebody else, और क्योंकि किसी और के लिए सही बनता है या it सही doesn't ठीक mean होता है, that is the best for you which God has kept in store for you. और इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर भी आपको उस जगह पे आशीष देंगे। Hallelujah. So be careful आपको सतर्क रहना for है accepting what is normal for others और दूसरों के लिए जो सही है, and thinking that is what God is in store for me. और वो सही जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी वही बातों को And रखा these है। 4 people was willing to leave these 996 people. और ये जो 4 जो लोग थे 996 लोगों को छोड़ के जाने के लिए तैयार थे। It's very much important बहुत महत्वपूर्ण बात है because one of the ways the enemy keeps you and me the place where we are, और एक जो उसका जो शस्त्र है जो दुश्मन जो हमें उसी जगह पे रखने के लिए बोलता है, one of the ways which enemy keeps us in the dying place, और वो जो हमारा जो शत्रु हमें उसी जगह पे रखता है जब तक हम मरेंगे नहीं, one of the ways the enemy keeps us in ungodly place और उसका एक शस्त्र है दुश्मन का कि एक अनगॉडली मतलब जहां परमेश्वर ने उस जगह पे हमें रखने का, by showing us a wrong sense of commitment और ये दिखाते हैं कि जो रॉन्ग जो कमिटमेंट है जो वहां पे, and wrong sense of compassion for others. और दूसरों के लिए जो एक कंपैशन मतलब wrong sense of compassion for others, rather you can die with them instead of moving out from there. हम लोग जो है भावना में बह जाते हैं लेकिन वो सही नहीं है वो, And we stay with them और हम उनके साथ ही रहते हैं, instead of moving out from there. लेकिन हमें वहां से बाहर जाना चाहिए था। They will change your understanding. वो आपकी समझ को ही बदल देंगे They will change our understanding towards commitment. और हमारा जो समझ को जो है बदल देंगे, जो हमारा And कमिटमेंट होना make you चाहिए, think that you owe them something. और फिर आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि आपको कोई कर्जा है उनके ऊपर, And they will make them to stay where you are in the ungodly place. और फिर आपको समझा देंगे कि जो आप रह रहे हैं वो सही नहीं है, And to stay with them और आप उनके साथ रहते and हैं die with them और उनके साथ मरते हैं, instead of leave them and find the new place where God is leading you. हालांकि हमें उस जगह को छोड़कर एक नई जिंदगी को लेना चाहिए था। I don't know whom I'm preaching to, मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूँ, but God called us to move forward and depend upon Him for new life. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हमें आगे बढ़ने के लिए और संपूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर भरोसा करके उनके ऊपर डिपेंड होने God के लिए। didn't call you and me to die.
परमेश्वर ने आपको और मुझे मरने के लिए नहीं बुलाया, God didn't call us to sacrifice the joy which is giving us. और परमेश्वर ने जो खुशी हमें दी है उसका बलिदान करने के लिए नहीं बुलाया है। Never miss the fullness of God in your life. और परमेश्वर की जो बहुतायत का है उसको आप मिस ना कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। These people left 996 people. और ये जो 4 लोग थे 996 लोगों को छोड़ के गए। They didn't try to persuade, okay, if you won't come, we won't go. They didn't try to persuade much. और उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाए, उन्होंने ऐसा नहीं किया, But they took a decision. लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया, We will die here. या तो हम यहाँ पे मर ही जाएंगे, It's better to move from this place. और ये अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ से कहीं दूसरे जगह चले जाएं। All of them had leprosy. सभियों के ऊपर वो कोढ़ की बीमारी They थी, took a decision. लेकिन इन 4 लोगों ने निर्णय लिया, They took a decision. उन्होंने निर्णय लिया, And they all had something in common called leprosy. और इन सब बातों में सबके बाद एक कॉमन बात है इन लोगों के But they बीच में। said, we got something different inside us. But we got something different. Other than these 1,000 people, we 4 got something different. हजारों में से इन्होंने कहा कि हम 4 में से कुछ अलग हमारे अंदर, So that will keep us from dying over here. और वो बातें हमें बचाएगा यहाँ पे That मरने will से। keep us moving out of this ungodly place. और वो फिर उन्होंने निर्णय किया कि जहाँ परमेश्वर नहीं है उस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, When you connect with the right people, और सही लोगों के साथ संपर्क में आना, connect with the godly people, और जो सही जो प्रभु के जो लोगों के साथ connect संपर्क with में आना, the people who's moving forward, और looking at God, उन लोगों के साथ संपर्क में आना जो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु के साथ, that will keep you away from dying. और फिर वो चीज आपको दूर रखेगा मरने से। Just imagine if the circle which you have, all are broken, all of the people are getting angry, or all the people you have the same kind of issues in that in your आप life. सोचिए कि कुछ क्षण के लिए कि आप जिन लोगों के इर्द गिर्द में हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, सब टूटे हुए हैं, Or हमेशा, all got the same type of bad habits, और वही सबका जो बुरी आदतें ही or हैं, all struggling the same issue. और उनका जो समस्या भी सेम ही है, क्या होगा? How we can come out of that? आप उस सर्कल से कैसे बाहर आएंगे? Choose your circle wisely. आप ध्यानपूर्वक और समझ के साथ अपना सर्कल को You चूज need कीजिए, people who will push you into the will of God. और कुछ उन लोगों को ढूंढिए कि जो परमेश्वर की इच्छा में आपको धकेंगे। You need people who push you into excellence. आपको पर उन लोगों की जरूरत है जो प्रभु की जो प्रभुत्वात में आपको लेके जा सके। You need people आपको वो लोग चाहिए, to hold you accountable in God's will for your life. और वो ताकि वो आपका जो जीवन का अकाउंटेबल रखे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। Choose your friends wisely. अपने दोस्तों को एकदम समझ से उनको आप निर्णय लीजिए उनके साथ You दोस्ती need करने people के in your लिए। life आपको उन लोगों की जरूरत है who got a desire, so that desire you can have a better life or good life. और उन लोगों की दोस्ती कीजिए जिनकी इच्छा है कि आपका जीवन बेहतर हो। Hallelujah. Hallelujah. These 4 lepers, और ये 4 कोढ़े लोग, out of these 1,000 people, और ये हजारों में से they believed उन्होंने विश्वास किया we deserve better than this. कि हम इससे भी उत्तम हम पा सकते हैं, They deserve better than this. और वो डिजर्व करते हैं इससे बेटर। Now just imagine, आप सोचिए, as we said in Leviticus chapter 3, it says, और लेविटिकल चैप्टर 3 अध्याय में it लिखा है, says, this quarantine is what you deserve in life. और ये जो क्वारंटाइन है That is you deserve in life, because they are the people with the leprosy. So as per the law, quarantine is what they deserved in life. और लिखा है कि जैसे जो कोढ़े जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं वो उनके लिए ऐसे ही होना चाहिए, They are out of the city, और वो शहर से बाहर they are at है the gate. और वो गेट में This है, is what they deserve. और ये उनके लिए नहीं है, They deserve to die. और उनको वहीं पे मरना है। But when these 4 lepers, they took a decision to move, लेकिन ये जो 4 जो कोढ़े जो लोगों ने निर्णय लिया, they were telling, और वे कह रहे थे whatever the book of law says, whatever Leviticus says, not about us is not true. और जो भी जो मूसा का किताब है, लेविटिकल किताब कहता है वो सही नहीं है हमारे बारे में, We deserve better than this. और हम इससे बेहतर बन सकते हैं, Hallelujah. We got to reject और हमें रिजेक्ट करना what है, other people told about you और sometimes. कुछ बातें जो लोगों ने कहा आपको नकारना है, Tell yourself that I deserve better than this. और आपको अपने आप से कहना है कि मैं इससे उत्तम मेरे लिए है। You have to reject. आपको उसको नकारना है, People must have hurted you. People must have spoken negative about और शायद you. लोगों ने आपको चोट पहुंचाया होगा, आपके बारे में So you विरुद्ध have to कहा reject होगा, what people told about you. आपको नकारना है जो लोगों ने आपके विरुद्ध कहा, And tell yourself, और अपने आप से कहना I है deserve better. और मुझे उत्तम ही मिलेगा। Hallelujah.
I'm here to preach to myself. I'm here to speak to myself. और मैं यहाँ पे अपने आप से बात करने के लिए आया हूँ I just believe और मैं विश्वास करता हूँ God didn't wake me up this morning to struggle in my life. और परमेश्वर ने मुझे सुबह इसलिए नहीं उठाया कि मैं एकदम मुश्किल समय से जाऊं Believe and speak. और विश्वास करके बोलो God give me life and God kept me this today. और परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया और परमेश्वर ने यहाँ तक मुझे लेके आया है The consequences of all my sin, He kept me alive. He gave me a good life. और परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है और अच्छा जीवन दिया है Not like not to be treated by other people the way they want. और ऐसे नहीं कि जो लोगों को जो ट्रीट के वैसे जो हुआ उनके साथ हुआ वैसे मेरे साथ नहीं होगा Not for them, the people to hurt me and they can treat the way they want. और जैसे लोगों ने दुख पहुंचा है वैसे मैं अभी नहीं होऊंगा मैं I just believe और मैं विश्वास that करता God हूं didn't save me from hell to go back to hell the same place and to choose to live there. और परमेश्वर ने मुझे एक उत्तमता के लिए मेरे को चुना है और मैं वहीं पर रहूंगा I just believe और मैं विश्वास करता Jesus हूं didn't die on the cross of Calvary यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरने से so that He didn't die for me so that I can live in misery and poverty. प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं मारे गए कलवरी क्रूस में कि मैं गरीबी में मरूं Jesus died for you and me यीशु मसीह मेरे लिए इसलिए that मारे we गए must live in with life. ताकि हम लोग जिंदगी जीवन में That जिए we might have life in our life. ताकि हमारे जीवन में जीवन And हो it says we must have it more abundantly, the Bible और says. बहुतायत का जीवन हमारे जीवन में हो At some point in our life, we have to say, I deserve better. और कहीं ना कहीं अपने आप से अपने जीवन में कहना है कि मुझे इससे उत्तम I मिलेगा deserve better because of the goodness of God. क्योंकि मुझे उत्तम मिलेगा क्योंकि परमेश्वर की भलाई की वजह से Can you touch yourself and say, क्या अपने आप को छू क्या बोल सकते हैं I deserve better than this. कि मुझे बेहतर मिलेगा इससे I deserve better respect. और मुझे एक अच्छा बेहतर आदर मिलेगा I deserve better treatment in life. और एक अच्छा ट्रीटमेंट मेरे जीवन में मिलेगा Hallelujah. I deserve better. और मुझे एक बेहतर मिलेगा Hallelujah. These lepers are teaching us. और ये जो कोड़े हमें कुछ सिखा रहे हैं Don't ever let where you are define who you are. और हमारा जो गिरना हमें ये नहीं बताया कि हम कहाँ हो सकते थे नहीं. Don't ever let where you are define who you are. जिधर आप है, let that not define आप कौन है. Okay. Sorry. Don't ever let where you are define who you are. I'll tell you an example. आपको एक उदाहरण देता हूँ I met a lady in the while traveling, और मैं एक स्त्री से मिला जब मैं यात्रा कर रहा था and long back, और काफी सालों पहले की बात है and she was wearing her coat suit with a hat and everything. और वो कोट सूट में पहने थे और उन्होंने हैट पहना था She was like well dressed. और कोई काफी एकदम अच्छा कपड़े पहने We हुए met थे। in the airport. और हम लोग एयरपोर्ट में मिले So I was so amazed to see. I said, "You're looking something different." और मैंने कहा कि आप बहुत अलग दिख रहे हैं Then she said, "I am first class." और उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट क्लास हूँ I didn't know back then for dressing like this is required to get in the first class. मैं नहीं जानता था कि फर्स्ट क्लास में जाने से पहले आपको ऐसा एक पहनावा You पहनना have the पड़ता dress code to get in the first class of the flight. हो और मैं नहीं जानता था कि फर्स्ट क्लास में फ्लाइट में बैठने से पहले आपको आपका पहनावा भी बदलना पड़ेगा So when they called for that boarding pass, they were calling us with the numbers. और फिर वो बोर्डिंग पास उन्होंने उनके नंबर से हमें हवाई जहाज में बुलाया She got inside the flight, और वो हवाई जहाज के अंदर बैठी वो and I was searching for my seat. और मैं अपना सीट को ढूंढ रहा For था my surprise, और मेरे लिए बहुत अचंभा की बात ये था she was sitting in the row number 33, और वो 33 सीट में वहां पे बैठी थी and I got the seat 32. और मैं 32 में बैठा था I asked, "Wait a minute, sister. और मैंने उनसे कहा You told me you were in first class." और आपने मुझसे कहा कि मैं फर्स्ट क्लास की हूँ She said, उन्होंने कहा "I didn't said I was in first class." मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं फर्स्ट क्लास में बैठूंगी She said, "I said I am first class." और उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं फर्स्ट क्लास हूँ There's a difference, brother. और एक अलग है I इसमें। don't let where I sit determine who I am. और इससे मुझे नहीं मैं दर्शाता कि मैं जहां बैठा हूं कि जो लोग मेरे उस पर निर्णय करते हैं कि मैं कौन हूं No, निर्णय नहीं करता है. नहीं करते हैं I don't let wherever I sit determine who I am. जहां मैं बैठता हूं जो लोग उस बात को नहीं बता सकते मैं कौन हूं करके I am who I am. मैं वो हूं जो मैं हूं Hallelujah. हालेलुया। I want somebody in the church today और मैं चाहता हूं इस कलीसिया में कोई तो who can declare that I am blessed. कि कोई बोल सके कि मैं आशीषवान हूं I am highly favored. और मैं प्रभु का हाई फेवर में हूं I am the redeemed of the Lord. और मैं परमेश्वर से छुटकारा पाया लोग हूं I am adored
and made in the image of God. और मैं बहुत ऊंचा हूं, परमेश्वर के उस इमेज में बनाया गया हूं। Hallelujah, redeemed by Jesus. और यीशु मसीह से मैं छुटकारा I know who I am. पाया हूं और मैं जानता मैं कौन हूं। Amen. Somebody can shout. और कोई चिल्ला सकता है, I know who I am. बोल सकते मैं कौन जो हूं, I know who मैं I am. मैं जो हूं मैं हूं। Hallelujah. Hallelujah. So be honest with yourself. आप अपने साथ सच्चाई में रहना So get with the crowd who takes you somewhere. और उन भीड़ों के साथ रहना जो आपको कहीं और ले जा सके। Continue this the next week. और हम जो आने वाले इतवार में इसको और आगे बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Don't encourage you, beloved. मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं Don't miss the God-given opportunity in our life. और परमेश्वर ने जो आपको जो मौका दिया है आप उसको कभी उसको छोड़ना God नहीं, has called with a plan and purpose. क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बुलावट है उनकी एक मकसद है। So association is very right. और जो आपके साथ जो इर्द गिर्द जो लोग हैं बहुत ही जरूरी है, And सही trust लोग। in the Lord. और प्रभु में विश्वास करना, He is a faithful God. और क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर Let's है। stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let's be honest with the situation which you are in. आइए हम अपने आप से ईमानदार रखें जिस भी परिस्थिति में हम हैं। You know, close your eyes. हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। Whatever situation which you are in, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो हम, you said, I'm not going to die, और हम कहेंगे कि मैं तो मरने वाला नहीं but हूँ I'm going to live in the fullness of God. और मैं प्रभु के बहुताई में जीने वाला हूँ। You may not be where God wants you to be today. आप शायद ऐसे जगह में हो जहाँ पे प्रभु नहीं चाहता आप उस जगह पे हो, God is saying, लेकिन प्रभु ये कहता है be honest with the situation. कि अपने आप के साथ ईमानदारी रखो। God is speaking to you today. प्रभु आपसे बात कर रहे And हैं it is time to get you with the crowd which take you somewhere. कि प्रभु ये कहता है कि ऐसी जून के साथ मिल जाए जो तुम्हें आगे लेके You चले have been with वाला the wrong people. है। तुम शायद गलत रिश्तों के साथ हो, You live with the wrong community. तो शायद गलत संगति में हो, You should be with a community that can push you in the will of God. लेकिन आपको उस संगति में रहना है जहां प्रभु की मर्जी के लिए आपको लेके जाया जाएगा। Stop accepting the normal of others. और दूसरों के साथ जो अच्छा होता है उस चीज को सोच के कभी उसको एक्सेप्ट ना करें। Stop allowing others to talk you out of what God is calling you into. और दूसरों को रोके कि वो आपको कभी रोक ना सके कि प्रभु की मर्जी आपके जीवन में हो। And everybody close eyes for a moment. अपनी आंखों को बंद करें। Father in heaven, पिता परमेश्वर, thank you for this beautiful day, हम Lord. धन्यवाद देते प्रभु सुंदर दिन के Thank लिए, you for the love, Lord. प्रभु आपकी प्रेम के लिए, Thank you for the way you're leading us, Lord. प्रभु जिस तरह से आप हमें मार्गदर्शन कर Lord, रहे this हो। is our prayer, Lord. प्रभु ये हमारी प्रार्थना है Called us not to die, Lord. कि प्रभु आपने हमें बुलाया नहीं मरने के लिए, You never called us to be in the place where we are and die, Lord. प्रभु आपने ऐसे नहीं बुलाया कि हम जिस जगह पे रह के उस जगह पे मर जाएं, But to move forward. लेकिन हमें आगे बढ़नी है। Move forward with the right people, Lord. हमें अच्छे लोगों के साथ Move आगे to a बढ़ना है। place, Lord, where you are taking us, प्रभु Lord. उस जगह पे आप लेके जाओगे जहाँ पे हम हमारे लिए रखे हो। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' precious name we pray, प्रभु Lord. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Let's put our hands together and thank Praise God. the Lord।